ओम शांति। 14 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। खुशखबरी सुनाई भगवान ने, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं, जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है। बाबा ने कहा, उतरती कला और चढ़ती कला का राज। सीढ़ी का चित्र जो है ना, उसमें क्या है? उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए हैं, आधा कल्प हम उतरते आए हैं। अभी है चढ़ने का समय। अब बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने के लिए। अब चढ़ती कला का समय है, तो बाप आए हैं नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देने के लिए। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, संगम युग पर आ गए, इसलिए हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य है। नैनों में नई दुनिया के नजारे हैं। ये भी हम अपने राजधानी में गए कि गए, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य है। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनवा, अर्थात आत्मा। हे आत्मा, धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूं।
कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रौरव नर्क में हो, सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौरव नर्क में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रौरव नर्क से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास हो गया। कलयुग में भी तुम्हारे लिए, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। संगम युग पर आ गए तो हमारे लिए कलयुग पास हो गया। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर ये शरीर छोड़ चली जाएगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहां सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं, बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, ऐसे तो नहीं जाएंगे। सुख धाम में लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। ये सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वो है ही भक्ति मार्ग। लीलावती कलावती की कथा सुनते आए ना, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये सत्य नॉलेज पाकर के 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, कितनी अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होंगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है, प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। ये है राजयोग की पढ़ाई। ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सन्मुख सुनाया है, फिर वो मनुष्य ने भक्ति मार्ग में बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। मनुष्यों की मत उसमें ऐड हो गई ना, इसलिए उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने लिए। भक्ति को कहा जाता है उतरती कला का मार्ग, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। ये समझाने में तुम डरो मत। भले ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो, शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफजी बनाकर जलाते हैं।
वैसे तो दुश्मन की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। यह इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम गोल्डन एज्ड बुद्धि से आयरन एज्ड बुद्धि बन गए हो। तुम कितने सुखी थे, याद दिला रहे हैं बाबा कि तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही हैं सुख धाम की स्थापना करने, फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी होते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं है। गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम ये समझाओ कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो। तुमको ज्ञान है कि बाप हमको पढ़ाते हैं जिससे हम यह देवता बनते हैं, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में अनेक धर्म नहीं थे। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में। हैं भल वो भी मनुष्य, देवताएं भी भल है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुणों वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहां रावण होता नहीं, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने के लिए, फिर आगे कोई पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस 100 गुना दंड पड़ जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वो मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है ये काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्ड-गुड एकदम टूट जाएंगे, या तो फिर बिल्कुल ही ओम शांति हो जाएगा। 5 मंजिल से गिरे तो क्या हाल होगा, शायद मर भी जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहां से मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे, शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अगर समझो कृष्ण भगवानोवाच भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूं। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं पिछाड़ी का, इनका नाम
ब्रह्मा रखा है। श्री कृष्ण की ही आत्मा का 84वें जन्म में नाम ब्रह्मा रखा है। बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर कृष्ण व नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उनमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ये बातें कोई समझ ना सके। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले ये ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन योग सिखाएं। अब सन्यासी राजयोग तो सिखला ना सके। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं किस लिए? तुमको पढ़ाने के लिए, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं, तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, तो फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो कि स्त्री नागिन है, इसीलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएं। तुमको भागना नहीं है। वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। ये सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करनी है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूं, ये बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। ये पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार नहीं होते, इसीलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं ना। 5 विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता नहीं रहता है, इसीलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। वो जॉब करते हैं ना लोग, जो गवर्नमेंट जॉब होती है, हर 3 वर्ष के बाद उनकी ट्रांसफर निश्चित होती है। किसी की तो जल्दी भी हो जाती है। तो हम भी इस सृष्टि में जॉब कर रहे हैं, तो हमारी हर 5000 वर्ष के बाद ट्रांसफर होती है, निश्चित है नई दुनिया में जाने की। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना,
प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ना बने सृष्टि की रचना कैसे रचे। प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वो ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो फिर रूहानी यात्रा वाले। वह पतित तुम पावन। वह कोई प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं है। तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में ना जाए। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, सावधान कर रहे हैं, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। शास्त्रों में अहिल्या का गायन है ना। इंद्र सभा की भी कहानी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहां क्यों लाया है। फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते, भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, ये तो अपना ही नुकसान कर। देहधारी को मालूम पड़े ना पड़े, निराकार को तो मालूम पड़ता है ना। प्राप्ति तो उसी से ही है, और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। अभी तो यह सभी के लिए विजिटिंग रूम ही हो गया है, क्या करें। ये कोरोना ने विजिटिंग रूम ही कर दिया सबके लिए। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। ये भी समझाया है, देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन, लिबरेटर, गाइड बापी है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबर 1 पास होंगे, वही आते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्र माला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। स्कूल है ना, बाबा हमारा टीचर है ना, ईश्वर पढ़ाते हैं, तो हमको भी उस पढ़ाई की इतनी कदर चाहिए। रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो उसके रजिस्टर में एब्सेंट हो जाएगी। पढ़ाई की लिस्ट तो जरूर चाहिए, पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़े ही होनी चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होनी चाहिए। कोई कहे हम तो बाद में सुन लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, मोबाइल में सुन लेते, वो होमवर्क हो गया। घर भी बच्चे जाते हैं स्कूल में, स्कूल का दफ्तर उनके पास होता है, तो घर में पढ़ते हैं ना खोल करके, तो वो होमवर्क हो गया। पर क्लास वर्क नहीं किया तो होमवर्क में कैसे रुचि पड़ेगी। इसलिए क्लास वर्क तो जरूरी है, क्लास में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है। कहां? सत्युग में पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है।
100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। वो है ही सुख धाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो। कहां के लिए तैयारी कर रहे हैं? सुख धाम के लिए, जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। शाहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते, इसलिए प्रिंस बनने का पुरुषार्थ भी नहीं करते। इसलिए अभी बाबा ने कहा तुम बेगर हो, बेगर टू प्रिंस बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। इस प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरी पॉइंट, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। मुरली रोज जरूर सुननी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। वरदान, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे।
वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। मनसा में पवित्रता, आत्मिक स्वरूप की भावना, भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। हमारी मनसा, वाचा, कर्मणा किस प्रकार की होनी चाहिए वो स्पष्ट किया बाबा ने। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का, ऐसे संपूर्ण आज्ञाकारी पवित्र बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से, वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले, बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। समीप रतन है। स्लोगन: संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। भारी ना रहे संकल्पों से। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। दिनचर्या में लाइट नहीं, बांध छोड़ नहीं करनी। जो बाबा ने दिनचर्या बनाई है उसमें अलबेले नहीं बनना है। आज का सोमान है, मैं मास्टर बीज रूप हूं। जो सोमान सुनते हैं उसका अभ्यास भी करते रहें तो उसका फायदा होगा, है ना। मैं मास्टर बीज रूप हूं। कल के लिए है, मैं कर्मातीत हूं। मैं कर्मातीत हूं। अव्यक्त इशारा है। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा। फिर कोई हिला नहीं सकता। माया हिलेगी, खुद नहीं हिलेंगे। माया हिल जाएगी लेकिन हम खुद नहीं हिलेंगे। जैसे समझने समझाने वाले वर्णन मूर्त तो बने हो, लेकिन अभी मनन मूर्त बनो। मनन करने से अनुभवी बन जाए। अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख से, दुविधा से परे रहेंगे। अनुभवी अर्थात किसी भी प्रकार के दुख से, धोखे से, दुविधा से परे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं।